यहूदा में यहोशापात का राज्य एक ऐसा सवाल है कई बार कि ये असल में चलिए सारी बातों को कर देखें कि परमेश्वर यहोवा ने राज्य जिस राजा को दिया है, क्या वो राज्य करने के लायक है? क्या वो वैसा कार्य करता है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है? ये इज़राइल के राजाओं पर यह सवाल उठाया जा सकता है। क्या अब ये सवाल मैं आप पर भी लागू कर सकता हूँ? क्या आप और मैं ऐसे हैं जिस पर परमेश्वर की मर्जी पूरी हो? क्या हमने ऐसा कुछ किया है कि परमेश्वर की मर्जी आप पर और मुझ पर पूरी हो? सवाल अपने आप से कीजिए। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। दिल की गहराई से धन्यवाद करें। गॉड्स मॉर्निंग कहिए अपने घर में जब आप सुबह उठते हैं। रदर देन सेइंग गुड मॉर्निंग कहने से बेहतर है कि कहिए गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है, क्योंकि आज का दिन तो यहोवा ने बनाया है। आमीन। कल का भी, परसों का भी। तो गुड मॉर्निंग, गॉड्स आफ्टरनून एंड गॉड्स इवनिंग एंड गॉड्स नाइट। दैट्स हाउ आई डू। ओके, चैप्टर 17 पढ़ेंगे आज हम, सेकंड क्रॉनिकल्स। और यहूदा में यहोशापात का राज्य क्या था, कैसा था, पढ़ते हैं। 17 चैप्टर वर्स 1। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रैन के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, परंतु वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने उसके राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। ब्यूटीफुल, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट आई आस्क यू दैट क्वेश्चन। जो मैंने सवाल आपसे पूछा इसीलिए सवाल पूछा। यहोशापात को देखिए, ये प्रभु यहोवा की आराधना और संगति का नशा छा गया था। ऐसा नशा बहुतों में आप देखते हो। मैं ये पसंद नहीं करता लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वैसे भी करते ही हैं, पर मैं ये कहूँगा आप ऐसे लोगों के नाम गिन लो अपने आसपास जिनको आप यहोवा के वचन पर चलते हुए देखते हो, जिनके जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा को देखते हो। ऐसे लोगों के नाम तो कम से कम गिन सकते हैं। अगर संभव है तो एक डायरी पे लिख दीजिए, और भले ही उस पेज का कोई मतलब नहीं, बट एटलीस्ट सोचने के लिए आपको मदद करेगा कौन है ऐसे, और क्या वहां पर आप अपना नाम लिख पाएंगे? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए। जब यहोशापात ने परमेश्वर की इच्छा को माना, अपने मूल पुरुष दाऊद की बात उसके अनुसार चला, अपने पिता के अनुसार चला, और जो परमेश्वर का वचन है जो उसने सुना, सीखा, समझा, उसके अनुसार चला, तो देखो यहोवा ने ठीक जैसा दाऊद जो था, दाऊद के बाद राजा सुलेमान जो था, सुलेमान के पास सब राजा लेकर आते थे भेंटे, और यहोशापात के पास भी लेकर आ रहे हैं भेंटे। यहोशापात के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बाइबल में नहीं है, पर जितनी है वो काफ़ी है। ओके, रादर देन कंपेयरिंग टू किंग सोलोमन, राजा सुलेमान से लेकर और यहोशापात में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भले ही हम अलग अलग रीति से शायद देख नहीं पा रहे, पर हाँ इतना ज़रूर है कि उसका मान सम्मान भी उससे कम नहीं था। वर्स 7। उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल और ओबेद्या, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। बहुत ब्यूटीफुल। उसके साथ शमाया, नतन्या और जबद्या, सहाहेल, शमीरामोत और योनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबदोनिया नामक लेवी और उसके संग एलिशिमा और यारोम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहोशापात की महानता। अब उसकी महानता क्या है? थोड़ा सा है, पर सुनेंगे, सीखेंगे। यहूदा के पास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर
समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी शस्त्रपति तो ये थे प्रधान अदान जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान योहानान जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और उसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्या और जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा का अर्पण किया था उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदिया के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया। मतलब यहोशापात की जो सेना है और उसके साथ जो संगी साथी हैं इतने थे कि मतलब गिनती भी करना थोड़ा आसान नहीं है। ओके, लेट मी क्लियर दिस। ये महिमा यहोशापात की तब हुई जब उसने यहोवा की आज्ञा मानी। आप और हम सब भी इस बात की भूख रखते हैं कि हमारी भी महिमा हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा घर बंगला हो, बड़ी चीज़ें हो, हमारे बच्चे हमारे लोग जो हैं फलवंत और बलवंत हो, बड़े सिंहासन पे हो, ऊंचे पदों पर हो, खूब धन व्यवस्था हो। मेरे प्रियो, ये बड़ी और बुरी बात नहीं है और ये चाहने योग्य है और होना भी चाहिए, पर हम इसमें बावले या मतवाले ना हो जाएं। मतवालापन हमारा यहोवा की आराधना और उसके वचन की ओर होना चाहिए। जब हम यहाँ हैं तो निश्चय जान लीजिए कि ये सब चीज़ें आपके लिए होंगी। पता एक बात आपको बताता हूँ, एक सीक्रेट नहीं है ये, परंतु अच्छाई और सच्चाई है जिससे मैं आनंदित हूँ। मैं आपके लिए आपके साथ प्रभु यहोवा के वचन को बांटता हूँ और मुझे शांति मिलती है, मुझे सामर्थ्य मिलता है, मुझे ताकत मिलती है और मैं मेरे परिवार के लिए और सब जगहों से मैं ना बड़ा शांति पाता हूँ। मेरे लोग जो मेरे सामने हैं, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिन सब से मैं बात करता हूँ, जिन सब के मैसेजेस मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी और आनंद होती है। मैं आपके मैसेजेस जब आते हैं मेरे पास तो मैं उन मैसेज को पढ़कर आनंदित होता हूँ। भले ही कई बार मैं जवाब ना दे पाऊँ, देखिए यूट्यूब पर लिखा पढ़िए जवाब देना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ हूँ। सबसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, पर हाँ जब भी मौका मिलता है व्हाट्सएप पर मैं जवाब देता हूँ। कई बार इरिटेशन भी होती है, सच तो है, इरिटेशन भी होती है। कभी कभी किसी को जो है छोटी छोटी चीज़ें जिनका कोई औचित्य नहीं बनता, उनकी वो प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैं समझता हूँ जिसका दुख है वो उसके लिए भारी है। एंड दिस इज़ द टाइम माय डियर, ये मौका है कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से वो करें जो परमेश्वर को पसंद है और तब परमेश्वर वो करेगा जो आपको चाहिए। आमीन। प्रभु यहोवा बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखा, ताकि हम तेरी मर्जी पूरी करें और तुझे महिमा दें। आज की सुबह तेरे संग और साथ संगति करने वाले मेरे भाई बहन को प्रभु फलवंत बलवंत कर, आशीषित कर, उनकी कमी घटी को दूर कर दे। ऐसा बना कि प्रभु ये तुझे प्रसन्न करने वाले हों और तू इन्हें भर दे हर आवश्यकता जो इनकी है। मसीह यीशु के नाम से दुआ मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बल दे, इस्तेमाल करे, सामर्थ के साथ चलाए। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।